साथियों नमस्कार। इससे मौजूद हैं जनपद जौनपुर में और मुरली वाले हौसला जी के घर पर हैं। जिस तरह से जब वो एक सांप को रेस्क्यू करने गए थे, वहाँ पर जब सर्प जो है बाइट कर लेता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ से उनको छुट्टी मिलती है तो हमें लगा वो घर पर आए होंगे उनका बाइट लेने के लिए। जब हम घर पर आते हैं तो मौके पर वो नहीं हैं, वो कहीं पर गए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ सदस्यगण हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो कुछ भी हो रहा है कहाँ गए हो और उनकी स्वास्थ्य कैसी है और जिस तरह से सर्प डसा है और किस तरह से पूरा मामला हुआ है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। सर थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शुभम तिवारी है जी। हम हौसला जी के बहुत परम मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य भी कह लीजिए। अच्छा जी। शुभम जी, ये बताइए जो है अभी आप घर पर आए हैं, किसी काम से आए थे? नहीं, बस मिलने के लिए आए थे। तो आज तो हम भी आए थे मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई। सुबह भी थे हम, कल भी था, साथ में ही थे। अच्छा अच्छा जी। तो अभी कहाँ गए मुरली जी? किसी कारणवश काम से गए हैं बाहर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जब आप उनके पारिवारिक संबंध है, आप मित्र हैं, तो जो इस तरह से घटना हुई, जी। क्या मतलब ये जो इस तरह से आप करीब कितने सालों से काम कर रहे हैं सर्प वाला? बहुत पुराना काम है इनका, लगभग 20 वर्ष से। अच्छा अच्छा जी। तो इस दौरान ये पहली बार हुआ है ये घटना? इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन इतना खतरनाक पहली बार हुआ है। अच्छा जी। 1-2 बार पहले भी हुआ था, लेकिन इतना जो समय का अंतराल था 40 मिनट लगभग, जी ये जी। पहली बार हुआ था। अच्छा अच्छा जी मतलब इस बार जो है मतलब पूरी मतलब बाइट हो गई थी उसकी, जी सर्प की। जी जी। अच्छा अच्छा, जो सर्प जब बाइट किया तो क्या उसमें दांत वगैरह भी लगा था? जी जी, बिल्कुल लगा था। फ़ोटो आप देखे थे, वायरल हुआ होगा, आपको देखे होंगे आप फ़ोटो। हाँ। दांत भी लगा था। अच्छा, वो बार बार ऐसे करके मतलब थूक रहे थे, वो ब्लड वगैरह करके, वो क्या चीज़ था वो? वो पॉइज़न निकाल रहे थे, जो उस मुँह पे से? लगा था, हाँ, निकाल रहे थे। अच्छा, कुछ लोग कहते दांत वगैरह निकाल रहे थे। नहीं, दांत होगा, दांत उसमें थोड़ी रहता है, हाँ। तो दांत चुभ के बाहर निकल जाता है। अच्छा, उसमें दांत नहीं लगा हुआ था? दांत लगा था, लेकिन उसमें दांत थोड़ी रहता है, हाँ। तो दांत क्यों निकालेंगे? अच्छा, दांत निकल जाता, गिर जाता है। दांत तो गिर जाता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कौन सा सर्प था वो? कोबरा था। अच्छा, ये बताइए जो है आप बता रहे थे कि एंटी वेनम जो है वो इंजेक्शन हमें साथ में लेकर चलते हैं, जी जी। तो उसमें कोई लगाने वाला नहीं था क्या? डॉक्टर के यहाँ जब तक जाते, डॉक्टर को पता था कि नहीं पता होता। कोई मार्केट में तो नॉर्मल भी डॉक्टर रहते हैं, वो लगा जी, पाते जी। कि नहीं लगाते, जी जी तो इसलिए समय टूटता है। जी। तो डायरेक्ट हम लोग वहीं गए, अच्छा डॉक्टर BS उपाध्याय के यहाँ। अच्छा, अपने पास क्यों रखते हैं? मतलब कोई लगा, आप खुद से लगाते हैं क्या आप लोग? खुद से भी लगा लेते हैं, डॉक्टर से भी हम लोग संपर्क कर लगवा लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए जो है जब सर्प उनको डसा, इस दौरान क्या मतलब ग्लव्स वगैरह लगाना चाहिए था? बिल्कुल लगाना चाहिए था ग्लव्स वाली गाड़ी बाहर गई हुई थी सर्विस में, ग्लव्स वाली गाड़ी नहीं थी, नहीं तो ग्लव्स बिल्कुल लगाते। जी जी। यहाँ एक DSP सर हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से करना उचित नहीं है, हीरोपंती दिखाते हैं, ग्लव्स लगाना चाहिए उनको। अब बिल्कुल कहने वाले तो बहुत कुछ भी कमेंट आता है, बहुत कुछ लोग कहे। जी जी अब गलती तो हुई है, ग्लव्स वाली गाड़ी थी ही नहीं, सर्विस में गई थी। जी जी। तब चाहे उसको समय का दोष कह लीजिए, चाहे वो अच्छा कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, कहाँ गए थे वो? ये घटना कहाँ हुआ? वो जलालपुर साइड कोई गांव था, वहीं घटना हुई। अच्छा, तमाम जगहों पर जाते हैं, सर्प किस कंडीशन में बाइट करता है? वो तमाम जगहों पर जाते हैं, सर्प को निकालते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इतना जो है मतलब बिटली जो है बाइट किया है। सहसा सर्प ना हवा में था। अच्छा। ज़मीन पे जब रहता है तो उतना वो दूरी बना के रखते हैं, वो हवा में था, वो पूरा घूम के बाइट कर दिया। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए हमको आपकी जैसे जब बाइट किया तो क्या मतलब आप लोग तुरंत पहुंच गए थे? लगभग 40 मिनट लगा था, दूर थे शहर से हम लोग। 40 मिनट लगभग लग गया था पहुँचने में। हाँ, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, गाड़ी बिगड़ गई थी क्या वहाँ पे? बिगड़ी गाड़ी तो चल के ही वहाँ पे गई थी, लेकिन अचानक से स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा, हाँ, धक्का भी मारे थे, स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर कैसे गए आप लोग? बाइक से गए, अच्छा, बाइक से लिवा के गए। अच्छा अच्छा, फिर जो आप डॉक्टर BS उपाध्याय हैं उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? पूरे ज़िले में वही तो स्पेशलिस्ट हैं इसके, अच्छा उनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मतलब कोई अगर सर्प बाइट करता है तो वही बिल्कुल आप BS उपाध्याय के यहाँ ही जाइए। पूरा फेमस है जौनपुर हाँ में। हाँ हाँ, फेमस है वो, इसी के मामले में जाने ही जाते हैं वो। अच्छा अच्छा, वो चौकिया धाम भी जाते हैं, माँ शीतला जी का जो है दर्शन भी करते हैं, तो अभी कंडीशन कैसी है? अभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं।
डॉक्टर ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि नहीं? गाइडलाइंस वही दिए हैं कि अभी थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद अब रेस्क्यू करिएगा। और अभी सुन रहे हैं क्योंकि जो नानी भी एक्सपायर हो गई। उनकी नानी एक्सपायर हो गई हैं आज अभी शाम में। अच्छा जी। अच्छा, इतने दिनों से आप उनके मतलब साथ में रह रहे हैं, तो कहाँ कहाँ तक वो जाते हैं ये सब चीज़ को करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए? देश के तो हमें लगता है कि सभी कोनों पे पहुंच ही गए हैं अभी तक। अच्छा, कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे ना गए हों, सभी कोनों में चले सभी कोने पे पहुँच गए। करीब करीब सोच सकते हैं आप, उनका व्यूअर्स आप देखेंगे तो मिलियंस व्यूज़ आता है। और सर्प का रेस्क्यू करना बहुत ही ख़तरनाक भी होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, सर्प रेस्क्यू करने के लिए कहीं कोई क्लास वगैरह किए थे या कोई सीखे थे कि खुद से ही कर नहीं लें? नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ क्लास वगैरह नहीं किए थे। हाँ। वो खुद से ही पकड़ लेते हैं, वो उनके पास टैलेंट है। अच्छा अच्छा, जी, वो मतलब कहीं कुछ भी नहीं सीखे हुए हैं, कहीं कोई क्लास नहीं। अच्छा, जी। मतलब होता है ना कोई सिखाता है कि गुरु होता है उनको कह लीजिए गॉड गिफ्टेड है। अच्छा अच्छा, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है, जी। वो खुद से बचाते हैं। खुद से बचा लेते हैं। अभी कहाँ कहाँ से मतलब फ़ोन आता है, तुरंत आप पहुँचते हैं कि? बिल्कुल, अब नज़दीक रहते हैं तो बिल्कुल पहुंच जाते हैं, दूर हैं तो कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, नज़दीक है तो पहुंच जाते हैं। देख सकते हैं अभी जो है मुरली हौसला वाले के बहुत करीब हैं, गुरु मित्र कह सकते हैं आप इन्हें। शुभम तिवारी जी हमारे साथ हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गॉड गिफ्टेड उनको मिला है ये चीज़, कि कोई सिखाया नहीं है, खुद से ही भगवान की दी हुई उनको जो है नॉलेज है कि सर्प को बचाना, सर्प को रेस्क्यू करना। अच्छा, अब तक कितना सर्प आप बचाए होंगे कभी, मतलब एक अनुमान बताइए करीब करीब? अनुमान तो कुछ भी नहीं है, बहुत सर्प बचा चुके हैं अभी तक, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि उसको बताया जाए। अच्छा, भारत में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जौनपुर साइड में, आजमगढ़ साइड में सबसे जहरीले सर्प कौन हुए? अभी कोबरा है, करैत है। अच्छा, यही सब जी, यही सही दो तीन सर्प है, बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। अच्छा, तो इससे अगर मान लीजिए किसी घर में अगर निकल जा रहा है सर्प वगैरह तो क्या करें, कुछ जानकारी दीजिए। उससे छेड़खानी तो बिल्कुल ना करें, हो सके तो उसको छोड़ दें, अपने आप वो बाहर चला जाएगा। अगर किसी ऐसे जगह पे है तो नज़दीक हैं जौनपुर से, तो हौसला जी को याद करें, जी, वो पहुंच के रेस्क्यू कर लेंगे उसका। जी, बाकी उससे छेड़खानी ना करें, अच्छा, खुद ही अपना वो निकल जाएगा बाहर। अच्छा, जैसे कभी होता ना कि कुछ जगह पे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर उसको निकालना ही पड़ेगा, वहाँ आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे बस वही है, मुरली वाले हौसला को याद करें, टीम को याद करें, कॉन्टैक्ट नंबर है। आने को आपको समय भी लगेगा? बिल्कुल, समय तो लगता ही है। तो अगर नज़दीक रहेंगे तो बिल्कुल पहुँचेंगे। जी जी। तो ऐसे में जैसे अगर आम इंसान क्या करे, कुछ गाइड बताइए आप। क्या? जैसे आम इंसान कुछ करे जैसे बचाने के लिए उसको, आम दवा इंसान वगैरह जैसे जड़ी बूटी ऐसा कुछ वगैरह? भी नहीं है, जड़ी बूटी आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सब अफवाह है। अच्छा, कि जड़ी बूटी लगा देंगे तो सांप नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ लोग होता ना कि जड़ी लगा लो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, कूद जाता है, ठीक हो जाता है, जान निकल जाता है। ऐसा कुछ होता तो मुरली वाले हौसला इतना 3-4 दिन से हॉस्पिटल में रहते। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, दवा ही सिर्फ इलाज है उसका, बाकी जड़ी बूटी कोई मतलब नहीं है। ये सब अगर इन सब चक्कर में पड़ेंगे तो आदमी एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी। मतलब जो भी ये अंधविश्वास है, झाड़ फूँक करते हैं, सब कहते हैं कि यहाँ पे झाड़ फूँक करवा लो ठीक हो जाएगा, ये सब के बारे में क्या कहेंगे? बहुत चलता है ये सब गांव में चलता है, इंटीरियर में लोग अभी अंधविश्वास है, उनको पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए लोग इसको बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सर्प काटता है तो आप फिर जिला अस्पताल जाइए, वहाँ पे इलाज लीजिए, एंटीवेनम लीजिए, यही उसका विकल्प है। बाकी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, कुछ लोग जहाँ सर्प बाइट करता है वहाँ पे चीरा मार देते हैं, कपड़ा से बांध देते हैं। हाँ, बांधना तो मान लीजिए ऊपर से तो बांध लेंगे तो क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाएगा, इसलिए जी। उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। जी। बाकी दवा ये ढोंग वगैरह करने से कोई मतलब, अंधविश्वास में ना पड़े। अच्छा जी। सर्प अगर बाइट कर रहा है, जो मुंह में लेकर उसका जहर निकालते हैं, तो जहर जीभ पर भी तो जाएगा, वो अंदर भी कनेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन जीभ में अगर कटा रहेगा तब दिक्कत होगा ना। अच्छा, स्पर्श करने से कोई दिक्कत नहीं स्पर्श करने से होती। कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श करने से कोई दिक्कत नहीं, आप जिह्वा में अगर स्पर्श हो रहा है और उसको आप बाहर फिर आउट कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मुरली वाले हौसला सर ने बिल्कुल सेम किया था, वीडियो में हम लोग देखें, वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो एकदम एज इट इज़ सर ने वैसे ही सेम किया था। जी जी।
और सर इसके बहुत विशेषज्ञ हैं सर्प के मामले में, इसलिए आज वो एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में सर्प काटा था बहुत विकराल रूप में, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सर ने उसको फेस किया और आज सर हमारे आपके बीच में एकदम। मतलब जीभ में कहीं भी कोई अगर नहीं कटा है तो आप ब्लड को सक करके थूक सकते हो। आमतौर पर लोग इस बात को जानते ही नहीं कि अगर किसी भी इंसान को अगर सर्प काट लिया है तो ज़्यादातर लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते कि वो ब्लेड से काट पाएँ या उसको ब्लड को आउट कर पाएँ, या स्पर्श करने में जीभ से जिह्वा से डरते हैं। लेकिन सर के इस बारे में बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने वैसा है क्योंकि सर को पता है कि ऐसे स्थिति में समय बहुत कम होता है, और सर ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसको ब्लड से कट किया और ब्लड को रोकने की कोशिश किया, ब्लड को बाहर किया, और परिणाम एकदम आपके सामने है। कभी कभी हम मतलब दूर दराज क्षेत्रों में हैं जहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचने में देरी हो जाए, तो ऐसे में कुछ क्या ऐसे घरेलू टिप्स हैं जिसे मतलब यूज करके कुछ बचा देखिए, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, इन सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में ऐसा कुछ तो नहीं होता है जहाँ तक हम जान पा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हैं, झाड़ फूँक के चक्कर में, और वो कहीं ना कहीं आपके समय को तोड़ता है और आपको जीवन से और ज़्यादा दूर ले जाता है। तो मैं जहाँ तक कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, झाड़ फूँक कुछ नहीं होता है। BS उपाध्याय हैं यहाँ पे जौनपुर ज़िले में, और वो इन मामलों में एकदम विशेषज्ञ हैं सर्प के मामले में, और बहुत अच्छा उपचार करते हैं। जैसा कि सर का किए, समय बहुत कम बचा था, उसमें भी सर ने टाइम पे पहुँच गए, और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी बहुत अपना अहम योगदान निभाया, और सर हमारे आपके बीच में एकदम स्वस्थ बने हुए हैं। एक सर्प अगर काटता है तो कितना समय होता है कि इंसान को? देखिए, कोई ऐसा आंकड़ा मतलब अनुमानित नहीं है, लेकिन मोटी मोटा माना गया है कि आप कम से कम 35-40 मिनट या 30 मिनट के अराउंड अगर आप अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, तो ये रहता है कि आप बच जाएंगे। अगर सही उपचार हो गया, सही तरीके से हो गया, सही डॉक्टर है, सही जानकारी है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। ऐसा कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं है कि आप इतनी देर में पहुँचें। अगर सर्प बाइट करता है तो लक्षण क्या है कि सर्प बाइट? कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो उनको अगर सर्प दिख गया खेत में, तो उनको वो लगता है कि सर्प काट लिया है, तो ऐसे में क्या लक्षण हैं कि आप जान जाएंगे सर्प हमको डसा है? जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब किसी भी इंसान को सर्प काटता है, तो शायद इसके बारे में बहुत विशेष हमको जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि शायद शरीर वगैरह नीले होना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, या वो बाइट का निशान भी हो जाता है, चक्कर आना, या इंसान वहाँ गिर जाएगा, वो मतलब खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ आपको मतलब होने लगेगा। सर्प काटने के मतलब लक्षण ये दिखने लगते हैं। वहाँ बिल्कुल स्वेलिंग होगा, वहाँ पूरा स्वेल होना, वहाँ पूरा स्पॉट पड़ जाता है, वहाँ पर निशान पड़ जाएगा और स्वेल होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहता है बिल्कुल। अगर सर्प मतलब ये बताइए, सर्प जीभ से डंक करता है या फिर दांत से? कुछ लोग कहते हैं जीभ से डंक करते हैं वो लोग। इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है बहुत खास, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि सर्प ऐसे दांत से ही काटता है। अच्छा। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है अभी मुरली हौसला वाले के कुछ मित्र थे, उन्होंने बाकायदा अच्छे से बताया कि सर्प कैसे काटता है, डसता है, और क्या क्या परिस्थितियाँ हुई उस समय जिस समय सर्प डसा था। काफ़ी जो गंभीर मामला हो चुका था, लेकिन लोगों का, दर्शकों का आशीर्वाद, भगवान जो है उनकी प्रार्थना को सुने, और उसके बाद जो है उनकी आज हालत सुधर गई। लेकिन वही रहा कि एक फिर दुख की घड़ी आ जाती है, उनकी नानी का देहांत हो जाता है, और आज वहीं वो क्रियाक्रम में गए हुए हैं। और फिर कभी मौका मिलेगा तो उनका हम लोग एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में इंटरव्यू लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।